नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 5 जुलाई और आज का ये वीडियो देखिए रहने वाला है कि निफ्टी 50 में तो खैर निफ्टी 50 तो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच गया। अभी जो है 25,400 के लेवल पे है और ऑल टाइम हाई कितना था, 26,200 के करीब लेवल था। ओके, तो पॉइंट वाइज तो देखा जाए तो करीब करीब 800 पॉइंट का भी डिफरेंस है, बट परसेंटेज वाइज देखा जाए ना तो ये मुश्किल से 3-4% का डिफरेंस है। ओके, तो निफ्टी जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, पैसा मान के चलिए। ओके, ऑल टाइम हाई को टच करके फिर नया हाई बनाएगा कि नहीं वो खैर हम बाद में देखेंगे। ओके, बट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका कि ये रैली छूट गया। निफ्टी मार्च अप्रैल में जो बॉटम हिट किया था ना, वहाँ से निफ्टी जो 22,000 से निफ्टी आज जो 25,000 प्लस पे है ना, इस पर बहुत सारे ऐसे रिटेल निवेशक थे जिनका कि ये जर्नी ही छूट गया। ओके, तो इस वीडियो में देखिए मैं पाँच स्टॉक्स आपके लिए डिस्कस करूंगा कि जो कि मैसिव डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहे हैं। ओके, 30%, 40%, 50% डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है, जो कि आप अगर खरीद लेते तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट होने के पूरे चांसेस है। ओके, और ये जो स्टॉक्स है ये देखिए ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होने वाले हैं। ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मतलब क्या, मतलब समझ लीजिए जो कंपनी है उसमें प्रोमोटर होल्डिंग हाई होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग हाई मतलब कम से कम 50-60% के ऊपर ही रहना चाहिए। ओके, कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जो है वो कम से कम 20% से ऊपर रहना चाहिए। ओके, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट मतलब कर्जा वो कम होना चाहिए। ओके, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में, आपके साथ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए मैं हमेशा ऐसा वीडियो बना के लेते आता हूँ। तो सबसे पहला जो वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके, तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज 2023 में इस शेयर का लिस्टिंग हुआ था। ओके, और लिस्टिंग से अगर देखें तो शेयर ने ऑल टाइम हाई जो है वो पिछले साल दिसंबर में लगाया था, करीब करीब 3,000 का हाई लगाया था। और अभी शेयर कितना ही मिला, देखिए 1,800 के करीब मिला है, मतलब 1,200 रुपये डिस्काउंट। मतलब परसेंटेज हिसाब से अगर कैलकुलेट करना तो 3,000 पे अगर 1,200 का डिस्काउंट मतलब 40% का आपको तो फ्लैट डिस्काउंट मिला इस शेयर में। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग कैसा है, तो बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स खुद मेजॉरिटी 70% से ज़्यादा स्टेक खुद लेके बैठे हैं। ओके, उसके बाद FII भी इस शेयर में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखे, 10% 11% करीब। ओके, DIS का भी 5% से ऊपर स्टेक है और रिटेल इन्वेस्टर के पास बस 12 से 13% का स्टेक है। ओके, 13% ऑलमोस्ट। ओके, कंपनी का एक बार प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते तो देखिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, 5 साल का 96%, 3 साल का एवरेज CAGR ग्रोथ जो है वो 72% है। ओके, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेटा है। ओके, सेल्स का भी डेटा कंपनी का बहुत अच्छा है, सेल्स भी कंपनी बहुत अच्छा से तेज़ रफ्तार से ग्रो करते जा रही है। ओके, कंपनी का एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव भी रहता है, हाँ कभी कभार बस थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ओके, कभी कभार। ओके, बट ओवरऑल अच्छा ही है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना देखिए बात ये है ना कि कुछ बिजनेस कुछ मतलब होते ही ऐसे नेचर के कि वहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमाती है बट कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा नेगेटिव ही रहता है। ओके, तो ये बिजनेस का नेचर पे भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। ओके, कंपनी को अगर देखा जाए तो देखिए स्टॉक का पी रेशियो तो बेशक थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, हाँ, बट हाँ इसका हिस्टोरिकल पी रेशियो जो है ना वो ना और ज़्यादा है। ओके, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए ये पी रेशियो का चार्ट है। ओके, तो इस कंपनी का अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशियो देखें ना तो ये करीब 132 के करीब है। ओके, तो उस जगह पे आपको ये 90 का पी रेशियो पे मिल रहा है। अभी भी मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा है, हाँ, बट ये जो कंपनी है ना ये एक्चुअली हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, तो इसलिए जो है इनका पी रेशियो थोड़ा ऊंचा ही रहता है। ओके, और हाई ग्रोथ मतलब कितना, देखिए मैनेजमेंट का दावा है ना कि ये 35 से 40% आराम से ग्रोथ दिखाएंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो अच्छा हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ओके, और अच्छा डिस्काउंट पे मिल रही है, आपका अगर अच्छा हो, आपका अगर कन्विक्शन हो तो आप खरीद सकते हैं। और मेरा ये जो वीडियो देखिए ये एजुकेशन पर्पस से। ओके, वीडियो खुद पे आप खुद से रिसर्च करिए, खुद से अगर आपको कन्विक्शन बनता है तब आप शेयर खरीदिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट शेयर पे, तो वो है रिलैक्सो, जो कि फुटवेयर ब्रांड इंडिया का एक फेमस फुटवेयर ब्रांड है। ओके, आपने नाम सुना होगा स्पार्क्स, बहामास, ये सब इन्हीं का एक्चुअली ब्रांड है। ओके, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेपुटेड एक्चुअली फुटवेयर ब्रांड है। प्रोमोटर होल्डिंग्स देखिए कितना है, 71% के करीब प्रोमोटर होल्डिंग है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये कंपनी ना ऑल टाइम हाई से ना करीब करीब ये कंपनी 60-70% डिस्काउंट पे मिल रही है, 67% एक्चुअली डिस्काउंट पे मिल रही है। कंपनी ऊपर से इतना गिरा बट फिर भी आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स ने अपना माल नहीं बेचा, मतलब कंपनी फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हो कि ओवर द टाइम में भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट दिखा देना ना तो कंपनी यहाँ से डबल होने का भी दमखम रखता है। ओके, अब आप बोल रहे होंगे, अब
अब आप ये सोचेंगे कि मैंने थोड़ा देर पहले कहा था कि अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, बट इसका तो प्रॉफिट ग्रोथ एकदम ही खराब है। बात सही है ओके, बट इनके बिजनेस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आया था। क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था एक्चुअली? इनका देखिए रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस कुछ बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन जो पिछले कुछ साल में से मतलब था ओके। ऊपर से जो फुटवेयर्स ब्रांड है ना, इस पर जीएसटी भी थोड़ा बढ़ा दिया गया था, तो इससे भी इन पे मार्जिन प्रेशर आ गया ओके। बट मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है हम मार्जिन में और सेल्स में दोनों में इंप्रूवमेंट देखेंगे ओके। बट एनीवेज कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए और एक बार कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस देखिए, शेयर बहुत ज़्यादा पिट गया है ओके। इसलिए मैंने इस कंपनी को अपने मतलब इस लिस्ट में इंक्लूड किया ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये एक अच्छा बात है ओके। एक बार कंपनी का पी रेशियो का ग्राफ देख लीजिए ओके। तो पी रेशियो एक समय ये कंपनी ना 100-150 का पी रेशियो पे चलती थी, वो जो है अभी 60-70 का पी रेशियो पे आ गया ओके। तो कंपनी आप ये भी कह सकते हैं कि ओवर वैल्यू भी पहले बहुत थी, 100-150 का पी रेशियो कोई कम नहीं होता ओके। तो इसलिए कंपनी का अच्छा खासा पिटाई हुआ और अब जो है कंपनी आई थिंक एक फेयर वैल्यूएशन पे मिला है ओके। और कंपनी के ऊपर देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब बेसिकली कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है ओके। तो जो जब कंपनी के ऊपर कर्जा कम होता है ना, तो वो सब कंपनी में रिस्क कम रहता है हमारे लिए ओके। अगर उनका बिजनेस अच्छा ना भी करे तो भी उनको तो कोई किसी को इंटरेस्ट देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कर्जा ही नहीं लिया ना, इसीलिए ये अच्छा होता है ओके। और करंट पी रेशियो मैंने जैसे आपको बताया कि 67-70 के करीब में है ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते, तो हाँ ये है रिलैक्सो शेयर से। आप चाहे तो गूगल पे भी ये चार्ट दे सकते हो कि ऑल टाइम हाई से कंपनी 67% डिस्काउंट पे मिल रहा है ओके। आप नहीं खरीदिएगा तो कब खरीदिएगा ओके। चलिए तो ये तो हो गया रिलैक्सो शेयर। आते हैं नेक्स्ट कंपनी में जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ओके। ये भी एक हाई ग्रोथ वाली इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ओके। एक बार ओके हाँ, तो एक बार इनका प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा प्रोमोटर लेके बैठे हैं ओके। मेजॉरिटी स्टेक्स प्रोमोटर के पास ये, बट हाँ पब्लिक का भी एक बड़ा होल्डिंग है इस शेयर में, ये चीज़ आपको ख्याल रखना ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ भी एक बार देख लिया जाए। तो सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 35% का CAGR है ओके। 5 साल का तो और अच्छा है ओके। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल का बहुत अच्छा है 123% ओके। 10 साल का 40% करीब प्रॉफिट ग्रोथ है ओके। और शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। बस हाँ ये लास्ट 1 साल देख रहे हैं ना, यहाँ पे शेयर का बहुत पिटाई हुआ, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ओके। आप देखिए ये जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग से ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ ओके। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही बात करता हूँ ओके। कंपनी का अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रहता है ओके, और बट समटाइम्स नेगेटिव भी हो जाता है ओके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का एक बार पी रेशियो का चार्ट देख लीजिए। एक समय ये कंपनी का जो पी रेशियो का जो चार्ट था ना, वो करीब करीब 300-400 के करीब था ओके। और अब वहाँ से कम होकर आप देखिए पी रेशियो कहाँ एकदम ऑल टाइम लो के करीब पे आ गया ओके। वो थोड़ा और आगे हम देखेंगे ओके। हाँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी पी रेशियो कितना 70 के करीब का है ओके। 70 का पी रेशियो देखिए थोड़ा ज़्यादा है, बट जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया कि कंपनी का जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें हमने क्या देखा कि प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत तेज़ रफ्तार से 30-40-50% तो आराम से बढ़ता है लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए जो है स्टॉक का पी रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है ओके। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.24 का, जो कि बहुत कम है, मतलब अच्छा वैल्यूएशन पे हमें शेयर मिला, ऐसा कर सकते हो ओके। सॉरी वैल्यूएशन नहीं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी पे कर्जा कम है तो कंपनी जो है अपना लोन आराम से रीपे कर सकती है इंटरेस्ट ओके। ये है पीईजी रेशियो, तो यहाँ से हमें वैल्यूएशन का भी एक पता चलता है, तो 0.58 का करीब है, जो कि बहुत अच्छा है ओके। और तो पीईजी रेशियो ना 1 से अगर कम हो तो अंडर वैल्यूड कहते हैं शेयर को, तो ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ही आता है ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो इस शेयर का भी एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं ओके। तो शेयर एक्चुअली न्यूली लिस्टेड है। अच्छा बात है कि पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने थोड़ा माल भी बढ़ाया ओके अपना ओके। और वही एफआईआई थोड़ा सा अपना माल सेल किया, एफआईआई और डीआई दोनों ही एक्चुअली अपना थोड़ा सा होल्डिंग सेल किया ओके। एक्चुअली देखिए एफआईआई डीआई जब भी कोई शेयर नया लिस्टेड होता है ना, तो उसका बाद 2-3 क्वार्टर वो इंतजार करते हैं कि देखा जाए कि एक्चुअली में कंपनी में दम है भी कि नहीं ओके। ऊपर से एक और बात है कि लास्ट 1-1.5 साल से आप देख ही रहे होंगे कि एफआईआई सिर्फ इंडियन मार्केट में माल बेच ही रही, तो ये भी एक कारण हो सकता है ओके। एनीवे थोड़ा और, बट हाँ इतना जरूर है कि मेजॉरिटी 70% ज़्यादा शेयर तो प्रोमोटर्स ने अपने पास ही रखा ओके। कंपनी का एक बार प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल का एवरेज 102% कैगर CAGR से बढ़ा
3 साल का देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ का देखिए, बहुत अच्छा है। ओके, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। ओके, 50-60-70% के करीब रहता है। ओके, शेयर का कुछ रिटर्न दिखा नहीं रहा है क्योंकि शेयर का लिस्टिंग होता हुआ ना 1 साल भी नहीं हुआ। ओके, ये अगले साल दिसंबर में लिस्ट हुआ था। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हो कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही देखने को मिला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव रहता है, बट हाँ कभी कभार जो है ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ओके, इनका बिजनेस का मे भी आप जो मतलब पैटर्न है वही ऐसा होगा। ओके, ओके चलिए, तो ये तो पी रेशियो जैसे आप देख सकते हैं बहुत अंडर वैल्यू कैटेगरी में 23 का पी रेशियो कोई ज़्यादा नहीं होता। ओके, और अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी बहुत कम है, 1 से बहुत कम है। ओके, तो 1 से कम मतलब अंडर वैल्यू कैटेगरी, सॉरी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम मतलब कंपनी अपने जो लोन हो से आराम से रिपे कर सकती है। ओके, पी जे रेशियो ये भी बहुत कम है, 0.23 का है। ओके, तो मतलब कंपनी अंडर वैल्यू कैटेगरी का आप मान सकते हो। ओके, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 25% से ज़्यादा है। कोई भी कंपनी 25% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इनका अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ओके, इनका लिस्टिंग हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इनके लिए तो मैं वो मतलब पी रेशियो वाला चार्ट नहीं ला सकता। ओके, क्योंकि ये नया नया लिस्ट हुआ है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इसने वेल्थ बनाया। ओके, कंपनी क्या करती है आपको पता ही होगा। ओके, कंपनी जो है जो वेस्ट वाटर में सॉरी कंपनी जो है वो ड्रेनेज के लिए जो पाइपिंग जो का जो बिजनेस होता है ना प्लम्बिंग का, वो सब करती है कंपनी। ओके, एस्ट्रल लिमिटेड। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, मेजॉरिटी स्टॉक प्रोमोटर्स के पास है और एफआईआई ने दबा के माल खरीद के रखा है 20%। हाँ थोड़ा कम हुआ है, बट हाँ 20% भी एक डिसेंट क्वांटिटी होता है एफआईआई का होल्डिंग का हिसाब से। और डीआईए ने भी अच्छा खासा 14% का माल लेके रखा है, और जो पब्लिक है उनके पास बस 10 से 11% का ही करीब माल है। ओके, तो मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते तो कंपनी का एक बार ग्रोथ देख लेते। तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में जो है बहुत अच्छा 15-20% का आसपास ग्रोथ दिखाया है। हाँ, अभी रिसेंट 1-2 साल में थोड़ा इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, बट इसीलिए तो शेयर हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी अच्छा करेगी और आपको शेयर बहुत डिस्काउंट पे मिल जाए, नहीं। कंपनी में थोड़ा सा 1-2 साल जब प्रॉब्लम आता है ना, साइक्लिकल प्रॉब्लम भी होता है बहुत सारे बिजनेस में, तभी जो हमें शेयर बहुत डिस्काउंट पे मिलता है। ओके, रेवेन्यू ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में। ओके, और शेयर ने भी लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा मतलब बनाया। ओके, बट हाँ ये है कि लास्ट 1 ईयर में देखिए शेयर ऑलमोस्ट 38% का नेगेटिव रिटर्न दिया। ओके, तो आई थिंक इससे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए। ओके, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक बार पी रेशियो का चार्ट देख लेते। तो एक समय ये इसका पी रेशियो ना 100 के करीब करीब चलता था। ओके, और अभी जो है ये पी और मीडियन भी अगर आप देखें पी रेशियो तो ये करीब करीब 93 का है। ओके, और अभी करंट अभी का पी रेशियो देखें तो वो कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वो देखिए वो 76 के करीब है, मतलब जो 5 साल का जो मीडियन पी रेशियो ना 93 उससे काफ़ी कम है। ओके, शेयर का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एकदम मतलब 0.06, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है आप ऐसा भी कह सकते हो। ओके, पीजे रेशियो थोड़ा ज़्यादा इसका लग सकता है आपको। हाँ, तो इसका कारण है कि ये कंपनी देखिए अपना सेक्टर का ना मतलब लीडर है, तो इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से इससे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन ऐसा मतलब मार्केट देता है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी अच्छा 16% के करीब है। ओके, तो ये थे कम दोस्तों 5 शेयर जो कि आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पैसा बना सकते हैं और अभी मैसिव डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेते आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।